दोस्तों जय श्री राम। मैं आ गया हूँ अपने नए व्लॉग के साथ। और दोस्तों मैं आज अपने इस व्लॉग में आप लोगों को रुद्राक्ष का माला गूँथना सिखाऊंगा। सबसे पहले ये बताना चाहूँगा आपको कि रुद्राक्ष की माला को सोने और चांदी में पहनना अच्छा होता है। अगर सोने और चांदी में नहीं तो फिर तांबा में रुद्राक्ष के माला को गूँथकर अवश्य पहने। दोस्तों जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं, मैं रुद्राक्ष का माला तांबे में गूँथ रहा हूँ। दोस्तों यह सबसे आसानी से आपको मिल सकता है और यह सबसे शुद्ध भी माना जाता है। सोना चांदी के बाद तांबे को ही शुद्ध माना गया है। रुद्राक्ष की माला को आप किसी इलेक्ट्रिकल वायर जिसमें सिंगल वायर रहता है कॉपर का, वो आप ख़रीद कर ले आएँ और उसमें से ऊपर जो कोटेड रहता है वो कोटेड ब्लैक, रेड, ग्रीन किसी भी कलर का हो, उस कोटेड प्लास्टिक को हटा दें और उसके अंदर जो सिंगल तांबे का जो तार होता है उसे आप निकाल लें और रुद्राक्ष की माला को उसी तार से गूँथें। यह सबसे आसान तरीका है। लेकिन दोस्तों रुद्राक्ष के माला को गूँथने में अढ़ाई गांठ की ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों ऐसे कंडीशन में तांबे के तार में गांठ बांधना काफ़ी मुश्किल होता है। इसलिए आप सब रुद्राक्ष के माला को जब गूँथें तो कोशिश करें कि आप स्फटिक जो होती है वो भी मार्केट से ख़रीद कर ले आएँ और हर एक रुद्राक्ष के बाद स्फटिक को डालें ताकि वो अढ़ाई गांठ का काम करेगी और आपके रुद्राक्ष का जो डिस्टेंस होना चाहिए मेंटेन रहेगा। सही तरीका वही है। दोस्तों इस माला को सोमवार, पूर्णिमा या अमावस्या के दिन पहनना अच्छा होता है। वही इस माला को 1, 27, 54 या फिर 108 की संख्या में धारण करना चाहिए। दोस्तों जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं, मैं 54 रुद्राक्ष का माला बना रहा हूँ और मैं इसे पहनूंगा। दोस्तों रुद्राक्ष का धारण संध्या काल या पूर्वाह्न के समय अधिक फलदायी माना जाता है। दोस्तों रुद्राक्ष माला को धारण करते समय ध्यान और भक्ति के साथ मंत्र जाप कर सकते हैं, जैसे ओम नमः शिवाय या रुद्राक्ष के अनुसार कोई अन्य मंत्र। ध्यान रखें कि रुद्राक्ष को धारण करने के दौरान आपको शुचिता और नेत्रविहीनता का ध्यान रखना चाहिए। रुद्राक्ष कब और कैसे धारण करें, इसे पहनने का स्टेप बाय स्टेप सही तरीका मैं आप लोगों को इस वीडियो में पूरी सही ढंग से बताने जा रहा हूँ। एक एक चीज़ जो मैं बताऊँगा वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है इस वीडियो में। इसलिए दोस्तों वीडियो को स्किप ना करें और इस वीडियो को पूरा देखें बिना स्किप करे। आपको सारा रुद्राक्ष के बारे में सारा ज्ञान इस वीडियो से मिलने वाला है। हर एक जो ज़रूरी बातें हैं रुद्राक्ष को लेके मैं इस वीडियो में आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों भगवान शिव के भक्त रुद्राक्ष धारण करते हैं। जिन लोगों को आध्यात्म की ओर झुकाव होता है वो भी इसे पहनते हैं। आप अगर पहली बार रुद्राक्ष धारण कर रहे हैं तो इसके कुछ नियम हैं। सावन के महीने में रुद्राक्ष पहनने के महत्व हैं। अगर आप पहली बार रुद्राक्ष धारण कर रहे हैं तो आपके लिए यह जानना जरूरी है कि इसका सही तरीका क्या है। रुद्राक्ष पहनने से लेकर इसके बाद भी इसके कई नियम हैं। महाकाल शिव की कृपा पाने के लिए पहने जाने वाला रुद्राक्ष अगर सही विधि विधान से धारण ना किया जाए तो इसके परिणाम विपरीत भी हो सकते हैं। हालांकि
रुद्राक्ष को धारण करने का विधि और समय धर्म, परंपरा और व्यक्तिगत आधार पर अलग अलग हो सकती है। हम आपको एक आम विधि बता रहे हैं जो रुद्राक्ष को धारण करने के लिए शास्त्रों में बताई गई है। पहले तो समझ लें कि आपको किस प्रकार के रुद्राक्ष का धारण करना है, क्योंकि विभिन्न मुखों वाले रुद्राक्ष में अलग अलग गुण और फायदे होते हैं। धारण करने से पहले रुद्राक्ष को सुबह सवेरे गंगा जल या पंचामृत, दूध, दही, शहद, घी, शक्कर मिलाकर बनाया गया मिश्रण में धोकर शुद्ध कर ले। रुद्राक्ष की माला बनाने के लिए मूल्यांकन और संख्या के अनुसार 4 कोने को धागे से पार करके सूत्र में पिरो दें। रुद्राक्ष माला को धारण करते समय अपने बाएं हाथ को उंगलियों सहित स्पर्श के साथ धारण करें। रुद्राक्ष का धारण संध्या काल या पूर्वाह्न के समय अधिक फलदायी माना जाता है। रुद्राक्ष माला को धारण करते समय ध्यान और भक्ति के साथ मंत्र जाप कर सकते हैं, जैसे ओम नमः शिवाय या रुद्राक्ष के अनुसार कोई अन्य मंत्र। ध्यान रखें कि रुद्राक्ष को धारण करने के दौरान आपको शुचिता व नेत्र विहीनता का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, आपको यह जानना भी बहुत ज़रूरी है कि रुद्राक्ष किस समय भूल कर भी धारण नहीं करना चाहिए। शास्त्रों और पुराणों के अनुसार रुद्राक्ष धारण करना भगवान शिव के दिव्य स्वरूप को धारण करने के समान माना गया है। विज्ञान भी मानता है इसे धारण करने से स्वस्थ लाभ मिलता है। अगर आप इसे धारण करना चाहते हैं या धारण कर रहे हैं तो इसके कुछ नियमों का जरूर पालन करना चाहिए, तभी आपको पूरा लाभ मिल सकता है। दोस्तों, ऐसा माना गया है कि किसी शव यात्रा या शमशान जाते समय रुद्राक्ष धारण नहीं करना चाहिए। प्रसूति कक्ष यानी जहाँ बच्चे का जन्म हुआ हो, उस कक्ष में रुद्राक्ष धारण करके नहीं जाना चाहिए जब तक बच्चे का जातकर्म ना हो। दोस्तों, रुद्राक्ष को सोने से पहले उतार देना चाहिए। इसकी वजह यह है कि इस समय शरीर निस्तेज और अशुद्ध रहता है, जैसे व्यवहारिक तौर पर रुद्राक्ष टूटने का भी डर रहता है, जिससे सोते समय इसे उतारने का विधान है। माना जाता है कि तकिए के नीचे रुद्राक्ष रखकर सोने से आत्मिक शांति मिलती है और बुरे सपने नहीं आते हैं। दोस्तों, इसे धारण करने वाले व्यक्ति को तामसिक भोजन और मदिरा पान का त्याग करना चाहिए। ग्रहण, संक्रांति, अमावस्या और पूर्णिमा, शिवरात्रि, सावन सोमवार, चतुर्दशी के दिन इसे आप धारण करें तो अधिक शुभ फल और फलदायी होता है। दोस्तों, रुद्राक्ष पहनने के धार्मिक व आध्यात्मिक लाभ तो होता ही है, साथ ही इससे स्वास्थ्य लाभ भी होता है। आइए आपको बताते हैं कि रुद्राक्ष धारण करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। रुद्राक्ष भगवान शिव का अति प्रिय है। माना जाता है कि लोग रुद्राक्ष धारण करते हैं उनके ऊपर भगवान शिव की विशेष कृपा रहती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार रुद्राक्ष की उत्पत्ति भगवान शिव के आंसुओं से मानी गई है। रुद्राक्ष धारण करने के धार्मिक ही नहीं बल्कि स्वास्थ्य लाभ भी होते हैं। रक्तचाप, हृदय रोग आदि में भी रुद्राक्ष धारण करना लाभप्रद माना जाता है। 1 मुखी से लेकर 21 मुखी तक रुद्राक्ष पाए जाते हैं। इन सभी रुद्राक्ष की अपनी एक अलग महिमा होती है। मान्यता है कि इसे धारण करने से संकटों का नाश होता है, वह जातक को ग्रहों की अशुभता से भी मुक्ति मिलती है। रुद्राक्ष धारण करने से कई फायदे हैं। रुद्राक्ष को बहुत ही चमत्कारी और अलौकिक माना जाता है, लेकिन रुद्राक्ष धारण करने से पहले इससे जुड़े नियमों को जानना बेहद आवश्यक होता है। तो चलिए जानते हैं रुद्राक्ष धारण करने के नियम। दोस्तों, रुद्राक्ष पहनने के यह नियम है। रुद्राक्ष को कभी भी काले धागे में धारण नहीं करना चाहिए। इसे हमेशा लाल या पीले रंग के धागे में ही धारण करना चाहिए। रुद्राक्ष बेहद पवित्र होता है, इसलिए इसे कभी अशुद्ध हाथों से ना छुएं और स्नान करने के बाद शुद्ध होकर ही इसे धारण करें।
रुद्राक्ष धारण करते समय शिव जी के मंत्र ओम नमः शिवाय का उच्चारण करना चाहिए। दोस्तों, स्वयं का पहना हुआ रुद्राक्ष कभी भी किसी दूसरे को धारण करने के लिए नहीं देना चाहिए। यदि आप रुद्राक्ष की माला बनवा रहे हैं तो हमेशा ध्यान रखें कि विषम संख्या में ही रुद्राक्ष धारण करें। इस बात का ध्यान रखें कि माला 27 मनकों से कम की नहीं होनी चाहिए। रुद्राक्ष को वैसे तो केवल धागे में माला की तरह पिरोकर भी धारण किया जा सकता है, लेकिन इसके अलावा आप चांदी या सोने में जुड़वाकर भी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। रुद्राक्ष धारण करने वालों को मांस, मदिरा या अन्य किसी भी प्रकार से नशीली चीज़ों का सेवन करने से बचना चाहिए। दोस्तों, आइए जानते हैं रुद्राक्ष क्या है। दोस्तों, रुद्राक्ष इलाव कार्पस गैनिट्रस पेड़ का बीज है और यह एक आध्यात्मिक साधक के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सद्गुरु विभिन्न तरह के मानकों और उनके लाभ के बारे में बता रहे हैं, जिनमें पंचमुखी और एकमुखी रुद्राक्ष शामिल है। दोस्तों, किसी मनके में एक मुख से लेकर 21 मुख तक हो सकते हैं। वे अलग अलग उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो किसी दुकान से कैसा भी रुद्राक्ष खरीद कर शरीर पर धारण करना ठीक नहीं होगा। गलत तरह का रुद्राक्ष व्यक्ति के जीवन में खलल पैदा कर सकता है। बहुत से लोग एक मुखी को, जिसमें सिर्फ एक मुख होता है, पहनते हैं क्योंकि वह बहुत शक्तिशाली होता है। आपके खुद के कई चेहरे होते हैं। जब आपके कई चेहरे हो और आप एक मुखी पहनते हैं तो आप मुसीबत को बुला रहे हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं एक मुखी रुद्राक्ष के बारे में। दोस्तों, लोग कहते हैं कि अगर आप एक मुखी पहनते हैं तो आप 12 दिन में अपना परिवार छोड़ देंगे। आप अपना परिवार छोड़ते हैं या नहीं, मुद्दा यह नहीं है। बात बस इतनी है कि यह आपकी ऊर्जाओं को ऐसा बना देगा कि आप अकेले होना चाहेंगे। यह आपको दूसरे लोगों के साथ मिलनसार नहीं बनाता। अगर आप दूसरे तरह के रुद्राक्ष पहनना चाहते हैं तो सबसे अच्छा होगा कि किसी ऐसे व्यक्ति से ग्रहण करें जो इन चीज़ों को जानता है, ना कि बस दुकान से खरीद कर अपने ऊपर डाल ले। दोस्तों, पंचमुखी रुद्राक्ष सुरक्षित होता है और यह पुरुष, महिलाओं और बच्चों हर किसी के लिए अच्छा है। यह सामान्य खुशहाली, स्वास्थ्य और स्वतंत्रता के लिए है। यह आपके ब्लड प्रेशर को कम करता है, आपकी तांत्रिकाओं को शांत करता है और स्नायु तंत्र में एक तरह की शांति और सतर्कता लाता है। दोस्तों, 14 साल से छोटे बच्चे शानमुखी यानी 6 मुख वाला रुद्राक्ष पहन सकते हैं। यह उनको शांत और एकाग्र बनने में सहायता करता है। सबसे बढ़कर उन्हें बड़ों से सही किस्म की परवाह मिलेगी। दोस्तों, गौरी शंकर एक खास किस्म का रुद्राक्ष होता है जो आपकी ईड़ा और पिंगला के बीच संतुलन लाता है। आमतौर पर लोग मानते हैं कि यह उनके लिए संपन्नता लाएगा। संपन्नता का मतलब जरूरी नहीं कि बस पैसा ही हो। यह कई तरीकों से आ सकती है। हो सकता है कि आपके पास कुछ ना हो, लेकिन फिर भी आप अपने जीवन में संपन्न हो सकते हैं। अगर आप एक संतुलित व्यक्ति हैं और आप अपने जीवन में समझदारी से काम करते हैं तो संपन्नता आ सकती है। यह तब होता है जब ऊर्जाएं अच्छे से काम करती है। एक गौरी शंकर आपकी ईड़ा और पिंगला को संतुलित और सक्रिय बनाता है।